विषय चल रहा है ईश्वर सर्वोपरि है। आज का विषय है वह परमात्मा सकल ऐश्वर्यों से युक्त है। हम सभी परमात्मा के इस स्वभाव गुण कर्म में जो चल रहा है इसको जानने का प्रयास करें। ईश्वर का सभी को ध्यान करना होता है, उपासना करनी होती है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। योग दर्शन में भी यही बताया गया है, तज्जपस तदर्थ भावनम। जप नाम का करें, उसका अर्थ भी साथ साथ चलता रहे और अर्थ की भावना भी साथ में हो। आज के कर्म में रखा गया है ईश्वर सकल ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य के बारे में हम जानते हैं, जितना भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, अर्थात सुख के साधनों को एकत्र करता है, वह सभी ऐश्वर्यों के साधन मनुष्य अपने प्रयास से प्राप्त करता है। और जितने ऐश्वर्यों को वह पा सकता है, ग्रहण कर सकता है, वह सभी ऐश्वर्य पहले से ही युक्त हैं, पहले से ही विद्यमान हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि जो ऐश्वर्य हम सभी ने प्राप्त किए, वह ऐश्वर्य जितना भी हम ले सकते हों, उन ऐश्वर्यों का देने वाला कोई और है, वही ईश्वर है। यदि हम वृहद रूप में देखें तो जो संपूर्ण जगत, जिस सृष्टि में, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश देखें, बहुत विस्तृत सकल ऐश्वर्य है। चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु और ये सभी जितना भी ऐश्वर्य है, इन्हीं से उत्पादित सभी स्थूल ऐश्वर्य भी हैं। किसी भी ऐश्वर्य को प्राप्त करने में मनुष्य अपना जीवन लगाता है, और यदि वह मनुष्य अज्ञानतापूर्वक यह मान बैठता है कि इसको मैंने प्राप्त किया है, यहाँ तक तो ठीक है। यदि वह इस पर अपना अधिकार जमा ले तो वह अनाधिकार चेष्टा ही होगी, क्योंकि जिस ऐश्वर्य को मनुष्य ने प्राप्त किया है, उस ऐश्वर्य का प्रदाता कोई और है, क्योंकि ईश्वर का गुण सर्वोपरि है और वही सकल ऐश्वर्यों से युक्त है। उसी के दिए हुए ऐश्वर्यों में से हम कुछ नाम मात्र का ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते समय हम सभी यह विशेष ध्यान रखें कि वह जो ऐश्वर्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह किसी का दिया हुआ है। इस प्रकार की भावना रखने पर किसी भी मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं उत्पन्न होगा और इससे मनुष्य की उन्नति होना संभव है। दूसरा, यदि हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के उपरांत अपना नहीं मानते, तो वह हमें मनुष्य जाति को प्राप्त ऐश्वर्य परोपकार में लगाने की भी चेष्टा जीव करता है। जैसे परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ सभी ऐश्वर्यों को अपने सामर्थ्य से दे रखा है, और सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सर्वोपरि परोपकारी परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर भी है। इसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को सर्वोपरि मान करके उसकी उपासना करता है, उसको भी इसी प्रकार से पुरुषार्थ में लगाना योग्य है। क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है, जो अप्राप्त है उसकी इच्छा करें, प्राप्त की रक्षा करें, और जो बढ़ा हुआ धन है उसको धर्मयुक्त कर्मों में ही प्रयुक्त करें। इस प्रकार से ऐश्वर्यों को भोगें और यह न विचार करें अपनी
सोच, स्मरण शक्ति, वैराग्य की भावना को संकुचित न रखें, क्योंकि हम सभी जिस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं वह परमात्मा सर्वव्यापक है, अंतर्यामी भी है। सभी ऐश्वर्यों को किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं वह सर्वोपरि ईश्वर सभी कुछ जानता है। जिस दिन हम सभी को श्रद्धा से यह जान हो जाता है तभी हमारी उन्नति का शुरुआत होता है। ईश्वर सर्वोपरि है, सकल ऐश्वर्य से युक्त है। उसी सकल ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण ही मनुष्य, हम सभी जितनी भी जातियां मनुष्य के अंदर मनुष्य हैं वो सभी प्राप्त करते हैं, चाहे वह भौतिक साधनों के रूप में, चाहे बिजली के रूप में हो साधन, वो यातायात के साधन हो, या अन्य कोई मणिक मूंगा मोती आदि, चाहे पृथ्वी आदि का ग्रहण करना है, और अन्य बहुत से ऐश्वर्य हैं। उन सभी ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास करते हैं, सभी प्राप्त करने के ऐश्वर्यों में ईश्वर को सर्वोपरि मान करके प्राप्त करना ही धर्मानुकूल कर्म होता है। धर्मानुकूल कर्म करने से ही मनुष्य की सदा विजय होती है, क्योंकि मनुष्य जो बना है आत्मा और शरीर के संयोग से मिलकर मनुष्य नाम रखा गया है। आत्मा को एक मन इस शरीर रूपी रथ में दिया गया है, जो मनन पूर्वक कार्य करने का नाम ही मनुष्य होता है। ऐश्वर्य को अपना न समझे, इससे अहंकार दूर होता है और परोपकार की भावना जागृत होती है। मनुष्य जाति के अंदर प्रेम भावना प्रगाढ़ रूप से घर कर जाती है और सर्वांगीण उन्नति सार्वभौमिक सिद्धांत लागू हो जाता है। जैसे परमात्मा का कोई भी ऐश्वर्य व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सार्वभौमिक है। जितने भी भूमि पर जीव रहते हैं सभी के लिए परमात्मा का ऐश्वर्य होता है। परमात्मा किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, यही सर्वोपरि का विशेष गुण है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है तो ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में स्वीकार करके अन्यों के कल्याणार्थ भी उसका उपयोग करता रहता है। यही सकल ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर का ज्ञान मान करके उन्नति करने में बहुत सहायक होता है। यह हमने सकल ऐश्वर्य युक्त परमात्मा के गुण को जाना है। ओम शम।